हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगर फिंगर के बारे में। व्यूअर्स, ये कंडीशन क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे कौन से एक्सरसाइजेस हमें ट्रिगर फिंगर को ठीक करने के लिए करनी है। सो व्यूअर्स, ये जो कंडीशन है वो उन टेंडेंस को अफेक्ट करती है जो हमारी उंगलियों और अंगूठे को मोड़ते हैं, यानी कि फ्लेक्स करते हैं। और इस कंडीशन में जब हम अपनी उंगली या अंगूठे को मोड़ते हैं तो हमारी जो उंगली है वो मुड़ी रह जाती है, अटक जाती है, और जब हम उसे सीधा करते हैं तो टक की आवाज़ के साथ वो सीधी होती है। सो व्यूअर्स, जो कंडीशन है वो हमारी रिंग फिंगर और अंगूठे को अफेक्ट करती है, और जब ये कंडीशन हमारे अंगूठे को अफेक्ट करती है तब हम इसे ट्रिगर थंब कहते हैं। व्यूअर्स, इस कंडीशन को स्टेनोजिंग टेनोसाइनोवाइटिस भी कहा जाता है। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये कंडीशन किस कारण से होती है और कैसे होती है। सो व्यूअर, जो टेंडेंस हमारी उंगली और अंगूठे को मोड़ते हैं और साथ ही साथ हमारे फोरआर्म मसल्स को अंगूठे और उंगलियों से जोड़ते हैं, उनको ये जो कंडीशन है वो अफेक्ट करती है। ये जो टेंडेंस हैं उनके ऊपर एक टेंडन शीथ होती है जिनसे ये टेंडेंस गुजरते हैं। अब एक पुली होती है जो हमारे उंगली की बेस पर होती है, और ये जो पुली है वो हमारे जो फ्लेक्सर टेंडन है उसको हड्डी के पास में रखती है जब हम अपनी उंगली को मोड़ते हैं या फिर सीधा करते हैं। इस पुली को हम A1 पुली कहते हैं। सो व्यूअर्स, ट्रिगर फिंगर में इस A1 पुली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण ये जो पुली है वो फूल जाती है, और इस वजह से हमारे जो फ्लेक्सर टेंडेंस हैं उनकी मूवमेंट स्मूथली नहीं होती, और ये जो टेंडेंस हैं वो सही तरीके से ग्लाइड नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी उंगली अटकती है और आगे जाके इन टेंडेंस में भी सूजन आ जाती है और एक गांठ देखने को मिलती है जो कि एक उभार की तरह उंगली में महसूस होती है। सो व्यूअर, जब ये गांठ हमारी जो टाइट पुली है उसमें से गुजरती है, जब हम उंगली को मोड़ते हैं तब हमें टक की आवाज़ आती है और हमारी जो उंगली है वो अटकती है। और व्यूअर्स, कुछ सीवियर केसेस में ये जो उंगली है वो मुड़ी ही रह जाती है और दूसरे हाथ की मदद से हमें उंगली अंगूठे को सीधा करना पड़ता है। व्यूअर्स, ये जो कंडीशन है वो 40 से 60 वर्ष के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और व्यूअर्स, से जो कंडीशन है वो बार बार रिपीटेड फिंगर मूवमेंट्स और फोर्सफुल फिंगर मूवमेंट्स के कारण होती है। और जिन लोगों को गाउट, डायबिटीज़ या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उन लोगों में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रिगर फिंगर के सिम्टम्स के बारे में। सो व्यूअर्स, इस कंडीशन में जब हम अपनी उंगली या अंगूठे को मोड़ते हैं तो हमारी जो उंगली है वो मुड़ी रह जाती है, और जब हम उसे सीधा करते हैं तो स्नैपिंग या पॉपिंग साउंड के साथ, यानी कि टक की आवाज़ के साथ उंगली सीधी होती है। जब हम उंगली को मोड़ते या सीधा करते हैं तो उंगली में दर्द होता है। इसके अलावा एक गांठ यानी कि नोड्यूल हमारी उंगली में बन जाता है, जिसको यदि आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो आपको दर्द हो सकता है। इस कंडीशन में उंगली में दर्द और जकड़न रहती है, स्पेशली सुबह के टाइम ज़्यादा रहती है, और जब आप रेस्ट करते हैं या उंगली की कोई मूवमेंट नहीं करते तब भी ये जकड़न बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आप दिन में काम करते हैं, अपनी उंगलियों की मूवमेंट करते हैं, तो ये जकड़न जो है वो कम हो जाती है। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेज हमें ट्रिगर फिंगर के केस में करनी है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ, और यदि आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कांटेक्ट करें। इस एक्सरसाइज में आप दूसरे हाथ की मदद से उंगली को पकड़कर इस तरह 10 बार मोड़ें। इस एक्सरसाइज को दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक उंगली से मिडिल फेलिंग्स यानी उंगली के बीच वाले हिस्से को दबा के स्टेबलाइज करें और डिस्टल फेलिंग्स यानी नीचे वाले हिस्से को मोड़ें। इस मूवमेंट को आप 10 बार दोहराएं। इसी तरह अब प्रॉक्सिमल फेलिंग्स को स्टेबलाइज करें और इस तरह उंगली को मोड़ें। इसे भी आप 10 बार रिपीट करें और दिन में 2 से 3 बार आप इसे कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप ट्रिगर फिंगर के बेस पे यानी उंगली के नीचे अंगूठे से प्रेस करें
अब अंगूठे से दबाव बनाए रखें और उंगली को मोड़ें और सीधा करें। इस तरह आप 10 बार इस मूवमेंट को करें और आप इसे हर 1 से 2 घंटे में भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह अंगूठे से प्रेशर लगाते हुए साइड टू साइड मसाज करें। 1 से 2 मिनट तक आप इस तरह मसाज करें। आपको नीचे से ऊपर की दिशा में इस तरह अंगूठे से प्रेशर लगाते हुए मसाज करना है। आप 1 से 2 मिनट तक इस तरह मसाज करें और दिन में 2 से 3 बार आप इसे कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप दूसरे हाथ की मदद से उंगली को पकड़कर पीछे एक्सटेंड यानी सीधा करें। इस तरह आप इसे 10 बार रिपीट करें और दिन में 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी उंगलियों और अंगूठे को पास में लाना है। ध्यान रखें आपकी कलाई और उंगलियां सीधी रहेंगी और मूवमेंट केवल मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पर होगी। इस एक्सरसाइज के आप 10 रेपिटेशन करें और दिन में आप इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार कर सकते हैं।